नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सिद्धार्थ शाह है। आई एम द सीईओ ऑफ थिंक एंड ग्रो रिच एकेडमी। वी रिप्रेजेंट द नेपोलियन हिल फाउंडेशन इन इंडिया। दिस वीडियो इज नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो। ये एक मिनी प्रोग्राम है। एक मिनी प्रोग्राम है आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, आपके टाइम मैनेजमेंट को सुधारने के लिए। तो आखिर तक देखिए। मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको ये वीडियो देखने के बाद में कोई टाइम मैनेजमेंट प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरा सारांश यही वीडियो में है। ओके, सो लेट्स बिगिन वन थिंग। व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट? सो मेरे दो अच्छे गुरु हैं जिनको मैं फॉलो करता हूं। एक है स्टीवन कोवी, ऑथर ऑफ 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और दूसरे हैं अर्ल नाइटिंगेल। तो इन्होंने मुझे बताया कि देयर इज नथिंग लाइक टाइम मैनेजमेंट। स्टीवन कोवी क्या बोलते हैं? टाइम मैनेजमेंट इज अ मिसनोमर, यानी ये ऐसी कोई चीज ही नहीं है। 24 घंटे तो 24 घंटे ही सबके लिए। हाउ कैन यू मैनेज 24 आवर्स? उसके 25 नहीं होने वाले, ना तो 23 होने नहीं वाले। ऑल यू हैव टू डू इज टू मैनेज आवर ओन सेल्फ इन दोस 24 आवर्स। और अर्ल नाइटिंगेल क्या बोलते हैं? यू गॉट टू मैनेज द एक्टिविटीज। ये 24 घंटे में आप क्या एक्टिविटीज कर रहे हो उसको मैनेज करिए। टाइम मैनेजमेंट अपने आप अपने हिसाब से चलने लगेगा। तो नाउ चलिए बढ़ते हैं कि इसमें क्या एग्जैक्टली आपको मिलेगा। नाउ लुक एट दिस। टाइम इज प्रेशियस। वी ऑल नो टाइम इज प्रेशियस। सबके पास 24 घंटे ही है। मेरे पास 24 घंटे है, आपके पास 24 घंटे है, मुकेश अंबानी के पास 24 घंटे है, जेफ बीजोस के पास 24 घंटे है। But what you do in those 24 hours is very important. Time is precious. Ask a coach जो आखिर में लास्ट में गेम इक्वल है और 1-2 मिनट बाकी है गेम में और गोल करने की राह देख रहे हैं। Well, ask a coach जहां एकदम उनके लिए बहुत टाइम प्रेशियस है। टाइम इज प्रेशियस। आस्क एन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर जो टेक ऑफ लैंडिंग देख रहा है कि यार रनवे कितने समय के लिए खाली होगा, कितने सेकंड के लिए मैं टेक ऑफ में हो जाएगा, कभी लैंडिंग कराऊंगी। सो दैट इज टाइम प्रेशियस फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन। टाइम इज प्रेशियस। आस्क अ न्यूज रिपोर्टर जिनके पास कोई अच्छी ताजा खबर है, आज की ताजा खबर, उनके लिए टाइम इज प्रेशियस, बिकॉज आज की ताजा खबर कल ताजा नहीं रहने वाली है। टाइम इज प्रेशियस। आस्क अ कैंसर पेशेंट जो अपने दिन गिन रहा है कि कितने अभी मैं और दिन जी सकती हूँ। वेल दैट्स द रियल रीजन टाइम इज प्रेशियस। आजकल 14 दिन कोविड के क्वारंटाइन में अगर आपको रखना है, वेल दैट इज टाइम इज प्रेशियस फॉर यू, बिकॉज यू आर काउंटिंग कि कभी मेरे 14 दिन पूरे होंगे, एंड दैट्स द रियल कॉन्टेक्स्ट। तो टाइम तो प्रेशियस है। टाइम, ये संदर्भ तो हमने बना दिया। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर टाइम मैनेजमेंट टू इंप्रूव। क्वेश्चन क्या है? वो कौन सी एक चीज है, एक चीज जो है, 10 नहीं, कोई भी एक चीज है जो आप अभी नहीं कर रहे हो, मगर जिसके करने से आपके जीवन में बहुत बेहतरीन परिवर्तन होगा, बहुत बेहतरीन सुधार होगा, आपके बिजनेस लाइफ में भी और आपके पर्सनल लाइफ में भी। तो ऐसी कौन सी चीज है? थोड़ा ध्यान से इस प्रश्न को आप समझिए और आपका आंसर प्लीज राइट इट डाउन। डोंट अभी मत बोलिए, हमें अभी कमेंट्स में मत लिखिए। मैं आपको कुछ समझाऊंगा और आपको उसके बाद में ये क्वेश्चन का सारांश समझ में आएगा कि मैंने आपको क्वेश्चन क्यों किया है। अभी थोड़ा कुछ मैं आपको डेफिनेशन बताने वाला हूं। ये डेफिनेशन को समझिए और देखिए कैसे आपका टाइम मैनेजमेंट सुधर जाता है। पहला डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ अर्जेंट। अर्जेंट चीज का मतलब क्या है? अर्जेंट मीन्स इट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। अभी का अभी मुझे करना है, यानी फोन की घंटी बजी कि बेल, डोर बेल हैज रंग, और मे बी आग लग गई, मे बी कुछ पानी गिर गया, और वॉट एवर इट इज, समथिंग रियली अर्जेंट, तो आप तुरंत एक्शन लेते हो। अर्जेंट मैंने ये एक आपको प्रेस करता है कि आपको एक्शन लेने के लिए, आप रिएक्ट करते हो अर्जेंट चीजों के सामने। एंड समटाइम्स अर्जेंट चीजें कभी कभी प्लेजेंट, इजी और फन टू डू भी हो सकती है। समझिए ध्यान से। यार अर्जेंट तो हमेशा टेंशन। आप सिद्धार्थ बोल रहे हो कि कभी कभी अर्जेंट चीजें प्लेजेंट भी हो सकती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। लेट्स से आपके व्हाट्सएप नोटिफिकेशंस चालू है और किसी ने एक साथ में 25-30 नोटिफिकेशन दे दिए, आपको मैसेजेस कर दिए। आप सोचेंगे यार क्या है यार, किसी ने बहुत अर्जेंटली कुछ मैसेज किया होगा, चलो मैं देखता हूं, फोन ओपन करता हूं, अर्जेंट हो गया। और आपने जैसे ओपन किया तो सब सारे फालतू के मैसेज से कोई काम का ही नहीं है, और फिर आप दूसरे विंडो पे चले गए, कोई दूसरे ग्रुप में चले गए, फिर दूसरे ऐप में चले गए। कहां 15-20 मिनट निकल गए आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा। अभी मैं बोलता हूं कि वो चीज जो है मोबाइल खोलने की, वो अर्जेंट तो हो गई, बट इट इज ईजी, इट इज प्लेजेंट, इट इज फन टू डू। तो ये डेफिनेशन में मेरे तरफ से जो बोल रहा हूं आपको,
अर्जेंट यानी हमेशा टेंशन टेंशन नहीं है। अर्जेंट चीजें कभी कभी प्लेजेंट, इजी और फन टू डू भी हो सकती है, बट एक समझिए, अर्जेंट चीज को हम रिएक्ट करते हैं, हमें प्रोएक्टिवली हम काम नहीं करते, वी ऑलवेज रिएक्ट टू अर्जेंट मैटर्स। ये पहला डेफिनेशन हो गया। दूसरा डेफिनेशन है डेफिनेशन ऑफ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। सिंपल डेफिनेशन, एनी गोल अचीविंग एक्टिविटी, कोई भी एक्टिविटी जो आपको आपके गोल के प्रति बढ़ा रही है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। इट इज कनेक्टेड टू योर रिजल्ट्स, इट इज कनेक्टेड टू योर वैल्यूज, इट इज कनेक्टेड टू योर हाई प्रायोरिटी गोल्स। इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि कोई भी चीज आप जिसको इंपॉर्टेंट बोलते हो उसको आप प्रोएक्टिवली करते हो। कोई आपको पुश नहीं करता है करने के लिए, आप अपनी मर्जी से करते हो। सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाना है, कोई पुश नहीं करेगा आपको, आपको खुद ही उठ के जाना है। वेल दैट्स एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। प्लानिंग करना, कोई पुश नहीं करता आपको प्लानिंग करना, आप अपने आप से करते हो। वेल दैट्स एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। सो ऑल दीज एक्टिविटीज विच आर गोल अचीविंग एक्टिविटीज, जो आपको गोल के प्रति बढ़ा रही है, दैट इज एन इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। नाउ 4 बॉक्सेस हैं, बॉक्सेस बोलो या क्वाड्रेंट्स बोलो, हम शॉर्ट में उसको क्वाड्रेंट को क्यू बोलेंगे। 4 बॉक्सेस में आपको सारी एक्टिविटीज को बिठानी है। इसको आपके समझ लिया, ये एक टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स को आप समझ गए, मैं आपको बोलता हूं आपका टाइम मैनेजमेंट जिंगा लाला हो जाएगा। यू विल नेवर एवर वेस्ट योर टाइम। तो क्या बॉक्सेस है, ये कैसे इसको डिवाइड करते हैं? बॉक्स नंबर 1 और Q1 विद ऑल दोज एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट है, बॉक्स नंबर 1। बॉक्स नंबर 2, ऑल दोज एक्टिविटीज जो इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। बॉक्स नंबर 3 में क्या आएगा? ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट। ये बहुत खतरनाक क्वाड्रेंट है, इसमें लोग फंसे हुए रहते हैं। समझिए, मैं आपको बताऊंगा कि इस क्वाड्रेंट से कैसे बाहर आप आ सकते हो। और लास्ट बॉक्स क्या है? क्वाड्रेंट 4, Q4, ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर नॉट इवन अर्जेंट, नॉट इवन इंपॉर्टेंट। ये सारी एक्टिविटीज बॉक्स नंबर 4 में आएगी। तो थोड़ा डिटेल में समझते हैं क्या क्या इसमें आ सकता है। Q1 में जाते हैं। बॉक्स नंबर 1 में क्या आएगा? अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है, क्राइसिस, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स करना है, लास्ट मोमेंट एक्टिविटी करनी है, कस्टमर नाराज हो जाएगा टाइम पे माल नहीं गया तो, चेक रिटर्न हो रहा है टाइम पे पैसा नहीं भरा तो, ऑल दिस आर अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज। बॉक्स नंबर 2 में क्या आएगा? अर्जेंट नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज है। फॉर एग्जाम्पल प्रिवेंशन कैपेबिलिटी इंप्रूवमेंट, यानी पहले से ही आप सतर्क हो जाते हो कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हो, मे बी आपके कस्टमर्स के साथ में, आपके एम्प्लॉयज के साथ में, आपके फैमिली मेंबर्स के साथ में। आप प्लानिंग कर रहे हो, पहले से आप प्लानिंग कर रहे हो, मेरा हफ्ता कैसे जाने वाला है, पहले से मैं स्केड्यूल बना रहा हूं, यहां पर ये मीटिंग करूंगा, इनको मिलूंगा। ऑल दिस इज ऑल प्लानिंग। रिकॉग्नाइजिंग न्यू अपॉर्चुनिटी, आज ऑनलाइन स्पेस में इतनी नई अपॉर्चुनिटीज है, अगर आप पहले से अगर आप सतर्क होकर करते हो, ऑल दिस विल कम इन बॉक्स नंबर 2। एंड फाइनली रिक्रिएशन, यानी पूरे टाइम आप वर्क 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 नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को भी टाइम दे रहे हो, आप आपके हॉबीज के लिए टाइम दे रहे हो। ऑल दिस विल ऑल्सो कम इन बॉक्स नंबर 2 और Q नंबर 2। बॉक्स नंबर 3, ये खतरनाक क्वाड्रेंट है। ये ऑल एक्टिविटीज विच आर अर्जेंट है बट नॉट इंपॉर्टेंट, यानी शॉर्ट टर्म फोकस, कुछ इंटरप्शन हो रहा है, सम कॉल्स आ रहे हैं, कुछ मीटिंग पे मीटिंग हो रही है, कुछ डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं। आपको तो अपने गोल्स के लिए काम आप कर ही नहीं रहे हो, सिर्फ दूसरों के अर्जेंट चीजों के लिए आप भाग रहे हो। पॉपुलर एक्टिविटीज, हाँ चलो रोज फेसबुक पे जाना, रोज नेटफ्लिक्स देखना, ये पॉपुलर एक्टिविटी है तो पीपल लाइक डू इट, अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन। Well, all these activities will come in box number 3. ये खतरनाक, मैं आपको बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, ये खतरनाक क्वाड्रेंट है। इसको आपको समझना कि यहां से कैसे बाहर आना। एंड बॉक्स नंबर 4 में क्या आएगा? यहां पे तो आपको बिल्कुल रहना ही नहीं है। all those activities which are not even urgent and not even important, यानी टाइम पास एक्टिविटीज, फालतू की एक्टिविटीज, सम ट्रिविया, सम बिजी वर्क, कोई मेल आ रहे हैं, कोई फोन कॉल आ रहे हैं, कोई टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज है। कभी कभी आप आराम कर रहे हो 2, 4, 6, 8, 10 घंटा, 12, 24 घंटा सो रहे हो आप। ऑल दिस विल कम इन बॉक्स नंबर 4 एक्टिविटीज। अभी देखिए, समझिए, ये स्क्रीन को आप स्नैपशॉट ले लीजिए, बिकॉज दिस इज ए समरी जो मैंने आपको 4 बॉक्सेस का बताया। ये 4 बॉक्सेस की एक्टिविटीज हो गई। अभी रिजल्ट्स क्या आएंगे? रिजल्ट्स आपके ऐसे आएंगे, सिंपल है। अगर आप बॉक्स नंबर 1 की एक्टिविटी कर रहे हो तो आपको बॉक्स नंबर 1 के रिजल्ट्स आएंगे। बॉक्स नंबर 1 में क्या आएगा?
अर्जेंट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज आप कर रहे हो, अरे हमेशा आप स्ट्रेस में रहेंगे, यू विल बर्न योर सेल्फ आउट, हमेशा आप आग बुझाते रहेंगे, हमेशा आप क्राइसिस मैनेज करते रहेंगे, आप थक जाएंगे, यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन फॉर अ लॉन्ग टर्म। ये बॉक्स नंबर 1 के रिजल्ट आएंगे। बॉक्स नंबर 2 Q2 में क्या होगा? अगर आप प्लानिंग कर रहे हो, इफ यू आर फोकसिंग ऑन इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज बट नॉट अर्जेंट, तो क्या होगा? वेल, यू विल हैव बैलेंस, आप विजन से काम करेंगे, आप एक डिसिप्लिन से काम करेंगे, आप अपने आप को जिंदगी में कंट्रोल रखेंगे, मुझे कहां पे जाना है, एंड यू विल हैव फ्यू क्राइसिस बिकॉज यू आर मोर मैनेजिंग योरसेल्फ, यू आर प्लानिंग, तो आपकी क्राइसिस आपकी कम हो जाएगी। ये आपके बॉक्स नंबर 2 के रिजल्ट्स आएंगे। बॉक्स नंबर 3 में रहेंगे तो क्या आएगा? ये सारे रिजल्ट्स आएंगे। समझिए, हमेशा शॉर्ट टर्म फोकस, इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करना ही नहीं है, ओनली अर्जेंट 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 अर्जेंट, शॉर्ट टर्म, रेपुटेशन, कैमिलियन कैरेक्टर, किसी को हाँ बोला कल किसी को ना बोला, हमेशा आप अपने गिरगिट की तरह अपना रंग बदलते जाएंगे। यू विल सी गोल्स एंड प्लान्स एंड वर्थलेस, यानी मैं तो अपने गोल के लिए काम ही नहीं कर रहा हूं, तो गोल क्यों बनाओ भाई? जो छोड़ो, गोल बनाना ही नहीं है, प्लानिंग करना ही नहीं है, ऐसी आपकी एक्टिविटीज रहेगी, आपके रिलेशनशिप्स आपके काम नहीं करेंगे और आप एक विक्टिम मोड में हो जाएंगे, यार क्यों हो रहा है मेरे साथ में ये सब चीजें। ये सारी आपके रिजल्ट्स आएंगे अगर आप बॉक्स नंबर 3 में अगर एक्टिविटीज करेंगे। दीज आर द रिजल्ट्स ऑफ बॉक्स नंबर 3। और फाइनल बॉक्स नंबर 4 में क्या होगा? अंडरस्टैंड दिस, इफ यू डोंट वांट टू बी इन दिस बॉक्स, आपके पास ना तो कुछ काम रहेगा, यू विल बी डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्स, ना तो कोई आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, ना तो कुछ आपका परफॉर्मेंस होगा, यू विल बी अ कंप्लीट टाइम वेस्टर अगर आप बॉक्स नंबर 4 में रहेंगे या Q4 में रहेंगे। ये आपकी समरी आ गई। इसको अगर आप स्क्रीनशॉट लेना तो देख सकते हैं, चारों बॉक्सेस के रिजल्ट्स की समरी इस स्क्रीन पे है। अभी याद रखिए, मैंने 4-5 मिनट पहले एक क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी ऐसी एक एक्टिविटी है जिसके करने से आपके जीवन में बहुत बेहतरीन परिवर्तन होगा। उसका सवाल का जवाब देने का टाइम अभी आ गया है दोस्तों। मैं आपको बोलता हूं कौन सी वो एक्टिविटी है जो आप अभी नहीं कर रहे हो, जिसके करने से आपके जीवन में बहुत बेहतरीन परिवर्तन होगा। ये मैं वादा करता हूं, ये एक ही रहेगी एक्टिविटी जो विदाउट एनी डाउट has to fall in quadrant number 2. Yes, my friends. अगर ये क्वाड्रेंट नंबर 2 में नहीं आपकी आ रही है एक्टिविटी, तो शायद से आपने क्वेश्चन बराबर समझा नहीं। वीडियो को रिवाइंड करिए, रिपीट करिए जो मेरा क्वेश्चन था, समझिए एक्टिविटी और रिजल्ट्स को। आपका आंसर हैज टू बी इन क्वाड्रेंट नंबर 2। दैट इज फोकस ओनली ऑन दोस एक्टिविटीज विच आर इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। तो भी मेरा काम आसान हो गया। मुझे आपको सिर्फ यही बताना है कि आपको क्वाड्रेंट 2 में या Q2 बॉक्स में कैसे मैं लेके जाऊं। मुझे आपको कन्विंस नहीं करना है कि यार आपको Q2 में ही आना है, बिकॉज आपने ही कुछ समय पहले बोला था कि यार ये एक्टिविटी मैं करूंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, मेरे जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन हो जाएगा। तो जैसे ह्यूमन बींग्स ऐसे समझते इजीली, मैं आपको समझाऊंगा कि बॉक्स 2 में कैसे जाना है। सिंपल स्टेप्स है, ये 3 स्टेप्स आपने समझ लिए, यू आर अ मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप सिंपल है। फर्स्ट स्टेप समझिए, 24 घंटे आपके पास है, मेरे पास है, तो आप आज से क्या शुरुआत करिए कि आप एक डॉक्यूमेंट बनाइए कि आप हर आधे घंटे में क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हो। बॉक्स नंबर 4 में, बॉक्स नंबर 3 में, बॉक्स नंबर 2 में, बॉक्स नंबर 1 में, कोई भी एक्टिविटी आप जो कर रहे हो वो आप लिखिए कि वो कौन से बॉक्स में आ रही है। बॉक्स नंबर 1 में, बॉक्स नंबर 2 में, बॉक्स नंबर 3 में, बॉक्स नंबर 4 में। फर्स्ट स्टेप, जो भी एक्टिविटीज आपकी बॉक्स नंबर 4 में आ रही है, Q4 में आ रही है, उसको आप डिलीट करिए, डिसिप्लिन लाइए। यार ये तो मुझे करना ही नहीं है, मुझे अर्जेंट इंपॉर्टेंट पे फोकस, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट फोकस करना ही नहीं है, तो उसको बॉक्स नंबर 4 को डिलीट करिए, वो एक्टिविटीज को करिए ही नहीं। सेकेंड स्टेप, बॉक्स नंबर 3 को टारगेट करिए। यार ये अर्जेंट चीजें हैं पर मुझे मेरे गोल के लिए तो काम कर ही नहीं रही है, छोड़, मैं करूंगा ही नहीं। और कैसे आप इसको कर पाएंगे? लर्न टू से अ नो, ये ब्रह्मास्त्र है। Q3 से अगर आपको बाहर निकलना है तो आपको नो बोलने की हैबिट समझ में आनी चाहिए कि मैं नो बोल सकता हूं कि यार मैं ये नहीं कर पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। एंड व्हेन यू स्टार्ट सेइंग अ नो विद लॉट ऑफ पावर, विद लॉट ऑफ ऑथेंटिसिटी, तभी आप Q3 से बाहर निकल पाएंगे। अदरवाइज आप उसी में फंसते जाएंगे, Q3 में फंसते जाएंगे, यू विल नेवर एबल टू कम आउट ऑफ Q3। अभी देखिए, अभी मैजिक होने वाला है आपकी लाइफ में। कैसे? यार 24 घंटे तो 24 घंटे ही रहने वाले हैं, लेकिन Q4 मैंने निकाल दी एक्टिविटीज, Q3 की एक्टिविटीज निकाल दी, तो एक्टिविटीज के लिए मुझे और टाइम मिलेगा। तो अभी आप क्या करेंगे? या तो आप Q1 में रहेंगे या तो Q2 में रहेंगे, सिंपल एज दैट। आप और कहां जाने नहीं वाले हो, Q5 तो हो ही नहीं। पर अभी आपके जीवन में मैजिक होगा। जैसे 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 आपने Q2 में ज्यादा समय बिताया,
वैसे 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 Q2 बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, और वैसे 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 आपका Q1 कम होते जाएगा। बिकॉज मोर ऑफ प्लानिंग लेस ऑफ क्राइसिस। ज्यादा आप अगर कैपेबिलिटी बढ़ाते हो तो आपको लास्ट मोमेंट भागम दौड़ी कम होगी। द वे यू फोकस मोर ऑन Q2, जितना आपकी रिलेशनशिप अच्छी होगी, आपकी कैपेबिलिटी अच्छी होगी, उतनी आपकी क्राइसिस कम होगी, उतनी आपकी भाग दौड़ कम होगी। तो Q2 बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा, Q1 कम होते जाएगा। आइडियल टाइम मैनेजमेंट किसको बोलते हैं? 80% यू आर इन Q2, 20% इन Q1। नाउ यू विल से सिद्धार्थ मुझे तो Q1 में भी जाना नहीं है। आई टेल यू व्हाट, यू कैन नेवर डू दैट। कुछ एक्टिविटीज ऐसी रहेगी आपके जीवन में जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। कुछ रिलेशनशिप्स में कुछ इमरजेंसी आ गई, किसी का हेल्थ इश्यू आ गया, कोई लास्ट मोमेंट कोई मशीन बिगड़ गया, कोई कस्टमर ने अचानक से कुछ रिक्वेस्ट डाल दी। कुछ चीजें आपके जीवन में ऐसी रहेगी जो अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है। तो Q4 और Q3 को आप डिलीट कर सकते हो, लेकिन Q1 को आप कभी भी डिलीट नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान से रखिए। अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। दिस इज द क्लासिक डिस्टिंक्शन ऑफ यू, कि अगर आपको Q2 में आना है तो ऐसे ही सिंपल एंगल से आप आ सकते हो। और अगर आप एक बार Q2 मैनेजर बन गए, यू आर अ मास्टर ऑफ टाइम मैनेजमेंट। आपकी प्रोडक्टिविटी विल गो टू द नेक्स्ट लेवल। आप कभी भी भागम दौड़ी करेंगे नहीं। दिस इज माई मेथड ऑफ इन अ नटशेल। एक मिनी प्रोग्राम मैंने बना दिया। ये मोटिवेशनल वीडियो नहीं है। मैंने 50 एग्जांपल नहीं दिए आपको कि इसने ऐसा किया उसने वैसा। अरे मेरा क्या हुआ? ये वीडियो में आपको मैंने वैल्यू दी है ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट सुधर पाए। अगर आपको समझना है कि कैसे हमारे प्रोग्राम्स रियली मेक अ डिफरेंस, आपके जीवन में परिवर्तन लाते हैं, आपके बैंक बैलेंस में परिवर्तन लाते हैं, तो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। अभी क्लिक करिए और आइए हमारे प्रोग्राम में और देखिए आपका जीवन का परिवर्तन कैसे होता है। योर हेल्थ, योर रिलेशनशिप्स, योर मनी इन द बैंक, बिकॉज थिंक एंड ग्रो रिच टॉक्स अबाउट ओनली मनी इन द बैंक। My name is Siddharth Shah. Like my video, share this video, subscribe to my YouTube channel. Thank you so much for watching my video. Bye.